कभी कभी डर सिर्फ डर नहीं होता, वो किसी दर्द की परछाई होता है। और जब वो दर्द सड़ जाता है तो वो बन जाता है भूत। और इस बार ये कहानी है एक औरत की। तो स्वागत है आपका हॉरर दोस्त में, जहां डर सिर्फ दिखाया नहीं, महसूस कराया जाता है। एक नई शादी, एक प्यारी बहू, और एक ऐसा भूत जो अपनों की हिफाजत करता है, लेकिन अपने ही तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं बू बुतु भूता की वो कहानी जो आपको डराएगी भी और हंसाएगी भी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है दो आदमी से जो एक औरत को जबरदस्ती नाव पर खींचते हैं। हाँ, सही सुना तुमने, जबरदस्ती। और वो औरत पजस्ट थी, और इसे अपने बेटे ने ही गांव से रत्नमाला के घर तक लाया। रत्नमाला कोई आम औरत नहीं थी, वह पजेस लोगों के अंदर की बुरी आत्मा निकाल देती थी। उस औरत के अंदर किसी सविता नाम की औरत की आत्मा थी, और रत्नमाला उसे चैलेंज देती है कि अगर वो मछली के शरीर में नहीं जाएगी तो कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। जैसे ही सविता मछली में जाती है, मछली कटी जाती है और सविता की आत्मा खत्म हो जाती है। बुरी आत्मा चली जाती है और औरत ठीक हो जाती है। फिर कहानी बदलती है। हम देखते हैं एक बच्चा अंधेरे में घर के बाहर, और उसकी मां उसे देखकर अंदर चली जाती है। बच्चा आगे बढ़ता है और अपने पिता को पेड़ से लटका हुआ पाता है। वह चिल्लाता है और तभी पता चलता है कि ये सब केवल उसका सपना था। ये बच्चा था बुट्टू, और उसकी मां वहीं रत्नमाला थी। बुट्टू भुनपुर गांव में रहता है। उसका तालाब है जहां वह मछली पकड़ता और बेचता है, लेकिन मछलियां कम होने की वजह से आमदनी बहुत कम थी। उसकी मां रत्नमाला झाड़ फूंक करके घर चलाती थी और दोनों कर्ज में डूबे हुए थे। बुट्टू का दोस्त सनई उसके साथ रहता है, और दोनों बाइक पर घूमकर गांव में पूजा के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। गांव में पुलिसमैन अमित और उसका पिता होम्योपैथी डॉक्टर और उसकी बेटी रिंकी भी हैं, जो बुट्टू को पसंद करती है, लेकिन बुट्टू उससे दूरी बनाए रखता है। और हां, गांव में एक दुबई वाला आदमी भी आया है। सनई की बाइक खराब हो जाती है और उसे स्टार्ट करने के लिए नुकीली चीज चाहिए। दुबई वाले आदमी के फंक्शन के लिए बुट्टू सिर्फ एक कार्टन मछली ला पाता है, जबकि उसका कजिन सोमू ढेर सारी मछलियां लाता है और बुट्टू की बेइज्जती करता है। फिर आता है बुट्टू के ग्रेट ग्रैंडफादर की पुण्यतिथि, जहां गांव वाले उसकी मां की झाड़फूंक की बातें करते हैं। बुट्टू बुरा महसूस करता है, क्योंकि उसकी मां हर पुण्यतिथि पर ऐसा करती है जैसे अंदर कोई और आत्मा आ गई हो। बुट्टू अपनी मां से झगड़ता है और तय करता है कि वह गांव छोड़ देगा। उसकी मां उल्लू देखकर दिन असुरक्षित होने का इशारा देती है। बुट्टू और सनई दुबई में नौकरी दिलाने वाले आदमी से मिलते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए न होने की वजह से लौट आते हैं। और वही कील जो वह बाइक स्टार्ट करने के लिए ढूंढता है, कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ लाती है। अब बुट्टू का व्यवहार अजीब हो जाता है। वह चुपचाप घर आता, खाना खाता और सो जाता है। अगले दिन उसके तालाब से मछलियां निकलती हैं और उसकी आमदनी बढ़ जाती है, जबकि सोमू के तालाब से मछलियां नहीं निकलती। गांव वाले शक करते हैं और बकरियां गायब होती हैं। बुट्टू अपनी मां को पैसे देता है। फिर बुट्टू के अंदर की असली आत्मा सामने आती है, अमारी। अमारी का जीवन दुख और त्याग से भरा था। उसकी मां मृत्यु के समय उसे छोड़ गई और पिता ने उसे त्याग दिया। अमारी गरीबी में पला, चोरी करता और गांव वालों की बकरियां चुराता था। वह एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन उसके पिता ने लड़की को मार दिया और अमारी को पेड़ से बांध दिया। वही कील जो बुट्टू ने बाद में बाइक स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल की थी, अमारी की आत्मा को बुट्टू के अंदर लाती है। अब बुट्टू अमारी के प्रभाव में अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करता है। रत्नमाला और ली उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और अंततः ली अमारी की आत्मा को एक बॉटल में कैद कर देता है। बुट्टू अपने होश में आता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। कुछ दिनों बाद बुट्टू और सनई दुबई जाते हैं। बुट्टू रिंकी से मिलकर सॉरी कहता है, लेकिन वह दूरी बनाए रखती है। अंतिम सीन में बुट्टू वहीं पेड़ के पास जाता है जहां पहली बार अमारी की आत्मा आई थी। रत्नमाला मटन खाते हुए कैमरे की तरफ अजीब सी स्माइल करती है, और मन में सवाल उठता है, क्या उसके अंदर कोई और आत्मा है? अमारी
उसकी प्रेमिका या पति, और यही संकेत देता है कि कहानी का अगला अध्याय शायद जल्द ही आए। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको किस फिल्म पर अगली कहानी चाहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होने वाली है।